बचन करम मति मोर गति। बचन करम मति मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिन्हिके हृदय कमल मह, सदा करो विश्राम। पूजा का एक स्वरूप। पूजा का विषय चल रहा है ना? हाँ, वही नाम है अपराध। तो पूजा में या साधना में नाम जप की बात चर्चा चल रही थी, और नाम जप तभी सार्थक होता है, तभी फलदायी होता है जब 10 नामा अपराधों को त्याग करके नाम जप किया जाए। नहीं, जाप तो सभी लोग करते हैं। तो जब तक वो 10 नामा अपराध हम समझ नहीं लेते हैं और बिना उनके समझे या उनको ध्यान में रखे बिना कोई भी भजन, अभी कहे नहीं, भजन करें निष्काम, भजन करते हैं या जाप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उसका फल जितना हम चाहते हैं, जिस रूप में हम चाहते हैं, वो नहीं मिलता। तो सबसे पहली बात जो है समझ लेनी चाहिए, नामा अपराध समझने से पहले भी कुछ बातें समझनी होती हैं, तब नामा अपराध समझ में आते हैं। इसीलिए हमने ये चौपाई आपके सामने रखी कि बचन करम मति मोर गति, और भजन करहु या करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल मह, सदा करो विश्राम। आप, हम, कोई भी जो जप तो करते हैं, परंतु निष्काम होकर अगर नहीं करते हैं तो 10 नामा अपराध उनको ध्यान में रखते हुए अगर निष्काम नहीं हो पाते हैं तो वो जाप भी लगभग व्यर्थ चला जाता है। निष्काम का मतलब निष्काम कर्म। निष्काम मतलब निष्काम कर्म, बिना किसी कामना के जो हम कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। निष्काम कर्म जन्म और मरण से छुटकारा भी दिलाते हैं, और साथ साथ जो 4 प्रकार की मुक्तियां कही गई हैं उनमें से कोई न कोई एक मुक्ति भी प्रदान करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम सबको, जो साधना करने वाले हैं या नहीं भी साधना करने वाले हैं, अपना लोक और परलोक दोनों सुधारना चाहते हैं, इस जीवन को जो एक मिला हुआ है इसको सार्थक करना चाहते हैं, इसको यूं ही नहीं गंवा देना चाहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मिला है ये शरीर, जल्दी जल्दी नहीं मिलता। पता नहीं अगला जन्म किस यून में मिले, किस देश में मिले, किस काल में मिले, किस परिवार में मिले, कहाँ मिले, कुछ पता नहीं। तो एक जन्म ये मिल गया है मनुष्य उनका, क्यों ना इसको सुधारा जाए, क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग से मतलब है कि अब ऐसा कर्म कोई न करें कि दोबारा फिर
ऐसी जगह ऐसी उनमें जन्म मिल जाए कि जहां कष्ट ही कष्ट हो, जहां व्याकुलता ही व्याकुलता हो, जहां परेशानियां ही परेशानियां हो, जहां अशांति ही अशांति हो। मनुष्य जन्म मिला और वहां तमाम अशांतियां हैं, ऐसे परिवार में जन्म मिल गया। आप लोग तो टीवी देखते होंगे, वो डिस्कवरी चैनल आता उसमें देखते होंगे। पता नहीं कैसे परिवार में जन्म मिल जाता है बच्चों को कि वो नर्क समझ लीजिए, न खाने को, न पहनने को, न रहने को। आज हम आप शहर में रह रहे हैं, अच्छी तरह से खा पी रहे हैं, हमारे आपके बच्चे पल रहे हैं। पता नहीं किस परिवार में कहा, किस काल में, किस परिवार में कहा, किस युग में जन्म मिल जाए कि जहां ये सारी सुविधा। तरस आता है देख करके कि अगर कहीं इस परिवार में हमारा जन्म होता तो हमारा क्या होता। मछली के रूप में जन्म देखा कि मछली के रूप में जन्म हुआ, यूं चले गए। किस प्रकार मछलियां काटी जाती हैं, पकड़ी जाती हैं, वो भी जीव है, उनमें भी जान है। जैसे हमारे शरीर में जान है, उनके शरीर में जान होता है, वो भोज्य पदार्थ बन जाते हैं। अरे जो मछली को मछली खाती है तो दोनों भोग योनि में है। लोग कहते हैं ना कि जीव जीव से भोजनम, तर्क देते हैं लोग, जीव जीव का भोजन है। हम मानते हैं जीव जीव भोजन है, लेकिन मनुष्य जीव भोजन थोड़े है। तर्क देते हैं लोग कि जीव जीव का भोजन है। तो जो वन्य जीव हैं या नहीं वन्य जीव हैं, वो तो भोग योनि में है। वो भोग कर करके ऊंचे जा रहे हैं, ऊंची योनि में जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य योनि में पहुंच जाएंगे। भोग योनि में है ना, उनको जो जैसा उनका जीवन है वही उसी हिसाब से जीवन अपना निर्वाह कर रहे हैं। कच्चा मांस खाना है तो शिकार करके खा रहे हैं, लेकिन हम तो भोग योनि में नहीं है ना, हम तो कच्चा मांस शिकार करके खा रहे हैं। हम तो कर्मयोनि में है। यही को देख कर लिखा है, बकरी पाती खात है ताके खींची खाल, और जो बकरी को खात है ताके कौन हुआ। तो ये सब सोच करके, समझ करके, ये जो जीवन एक मिल गया है मनुष्य का, एक काल मिल गया है, समय मिल गया है हमको अपने सुधार का, अपना जीवन कुछ इस प्रकार से बिताएं, काटें, चलाएं कि जिससे कि ये जीवन सफल हो जाए। और ये तो चल रहा है जीवन, जीवन चलता चला जाएगा। नानुम कितनी योनियां हम पीछे भोग चुके हैं, और न मालूम कितनी आगे हमें भोगनी है, कि कोई देख नहीं आया है। और जो देख आया है वो बताता है तो कोई मानने वाला नहीं। दिक्कत तो ये है, जो लोग देख आए हैं और बताते हैं उनका कोई मानने वाला भी नहीं। अरे कोई एक मानता है, कोई एक मानता है। वो कह रहे हैं अरे जो कुछ मिल गया सो मिल गया, खाओ पियो मौज करो, आगे कौन देखा है क्या होता है। क्यों भाई, और क्या। उनसे पूछो जब तुम बचपन में थे तो तुम आगे जवानी ख्याल नहीं करते थे? उस समय नहीं सोचते, अरे पढ़ो लिखो को ना हटाओ, जो हो देखा जाएगा। नहीं, उसमें क्या होता था, उसमें जब अगर थोड़ा भी जवान हुए, थोड़ा सा बुद्धि आई, तो यही सोचते थे खूब पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, काम करो, आगे काम आएगा, यही तो सोचते हैं ना। छोड़ा बच्चे तो खैर छोड़ दे, थोड़े जो जवान समझदार हो जाते हैं तो आगे बात सोचते नहीं सोचते हैं। क्यों सोचते हो आगे की बातें भाई? जवान हो तो बुढ़ापे की बातें सोचने लगते हो कि यार कुछ काम आप खा पी के रखे रहो, नहीं बुढ़ापे में क्या होगा। और बुढ़ापे के बाद भी तो कुछ होना, उसको क्यों नहीं सोचते हो भाई? बुढ़ापे के बाद भी तो कुछ होना है, उसके बारे में भी सोचो। वो कौन सोचेगा?
बच्चे रहे तो जवानी के बारे में सोचे, जवान हुए बुढ़ापे के बारे में सोचे, और बूढ़े हुए तो बुढ़ापे के आगे भी तो कुछ है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो भाई? उसको किसने मना कर दिया ना सोचो? और जानते सब है कि जन्म होना अगला, जानते सब है। हाँ, जब मृत्यु शैया पर होते हैं, जब भयावह स्थिति सामने आती है, यम के दूत सामने आते हैं, हैं? सारे जीवन के रील जो कुछ हम कर्म कर चुके होते हैं सारे सामने घूमने लगते हैं। जब आदमी आंखें बंद हो जाती है, बोल बंद हो जाता है, तो मैंने बोल सकते हैं न कष्ट कह सकते हैं। अब आगे दिखाई देते हैं यमदूत जब सामने नजर आते हैं ना, चल खींच कर ले जाएंगे, क्या होगा आगे हमारे, तब बिलबिलाता है, जी परेशान होता है। लेकिन उस वक्त क्या होता है फिर? तो अब तो जो कर चुके हैं उसका फल मिलने ही मिलना है, उसका फिर लौट के नहीं आना है, वो मिलने ही मिलना है। तो हमको चाहिए कि हमारे शास्त्र बताते हैं, समझाते हैं कि ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो कि जो यह जीवन भी सुधरे, जिस जीवन में है, जो जीवन चल रहा है, लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। इस जीवन में सुख और शांति, आनंद और शांति और कल्याण हो हमारा, और अगला जीवन जो आने वाला है वो भी सुख शांति और कल्याण से बीते। ठीक है ना? तो इसके लिए उन्होंने बताया कि वचन कर्म मति मोर गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महा सदा करूं विश्राम। कि निष्काम कर्म हो करके ममता आसक्ति और कर्म फल को बिना सोचे हुए, ममता आसक्ति और आगे का जो कर्म फल है बिना उसको सोचे हुए कि हमें इस कर्म क्या फल मिलेगा, हमको बिना किसी कामना के कर्म करना चाहिए। और एक जो गूढ़ बात है वो आपको हम बता दें कि कामना क्यों करते हैं। थोड़ा कामना पर आपको हम बता दें। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मनुष्य योनि में आए हैं तो हमें तो कामना तो करनी ही पड़ेगी, कामना तो हमें करनी ही पड़ेगी, बिना कामना किए कर्म कैसे करेंगे, और बिना कामना के गृहस्थ जीवन कैसे बिताएंगे? गृहस्थ जीवन क्या, पूरा जीवन कैसे बिना कामना के बिताएंगे? तो कामना तो हमें करनी पड़ेगी। और फिर अगर हम ईश्वर प्राप्ति की भी कामना करते हैं तो भी तो काम नहीं हुई। अगर कोई कहता है नहीं भाई सेवा करो, सेवा करने से बड़ा लाभ मिलता है या सेवा करने से कल्याण हो जाता है, तो सेवा करने की भी कामना तो काम नहीं हुई। या भजन करना है भगवान का, कामना है मन में, है? ये भी एक कामना है। तो कामना बिना कैसे काम चले? कामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई कुछ बातें गड़बड़ हैं। गड़बड़ ये है कि भगवान की प्राप्ति की कामना कामना नहीं है, भगवान प्राप्ति की कामना कामना नहीं है, आवश्यकता है। कामना आवश्यकता में अंतर है। भूख लगी है तो भोजन की कामना नहीं है, भोजन की आवश्यकता है। हमने आपको उदाहरण दिया था एक बार कि पैसा जेब से निकालना, अपने जेब से पैसा निकालते हैं तो चोरी नहीं हुई, और दूसरे जेब से पैसा निकालना चोरी हुई। कहा था नहीं? कहा, याद है आपको?
तो दूसरे जेब से पैसा निकालना भी अगर बगैर उसकी अनुमति के निकालते हैं तो वो चोरी हुई। पैसा निकालना दोनों तरफ से, अपने जेब से भी और पराया जेब से भी। तो जब अपने जेब से चोरी नहीं हुई तो पराया जेब से भी चोरी नहीं हुई, लेकिन बीच में क्या, बिना उसकी अनुमति के पैसा निकाल लेना, ये चोरी। ईश्वर की प्राप्ति की कामना करना आवश्यकता हमारी। हाँ, भोजन प्राप्त करना आवश्यकता है। अब इसमें यह है कि तरह तरह के भोजन प्राप्त करना, यह कामना है। वस्त्र पहनना हमारी आवश्यकता है, ठीक है ना। अब कोई वस्त्र पहन ले, लेकिन अब तरह तरह के वस्त्र पहनना, एक से एक अच्छे वस्त्र पहनना, इसकी कामना है। आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे? तो इस कामना में उस कामना में अंतर है। दूसरे यदि आप कहें कि सेवा कर, जैसे सेवा करने की कामना, वो भी कामना है। किसी की सेवा करना हमारी कामना है कि हम आपकी या संसार की या समाज की सेवा करें, ठीक है ना। तो वो भी कामना में नहीं आता, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हम किससे सेवा करेंगे? शरीर से सेवा करेंगे। जो हमको वस्तुएं मिलेंगी उससे सेवा करेंगे, कहाँ से करेंगे? जो हमको शरीर वस्तुएं मिली है, ये तो उन वस्तुओं से किसी सेवा करेंगे। धन संपत्ति जो कुछ है, या अपने शरीर से, धन संपत्ति नहीं तो शरीर सेवा करें। तो वो कामना इसलिए नहीं हुई, वो तो त्याग हुआ, वो कामना में नहीं आता। शरीर भी हमारा अपना नहीं है, समाज का है, समाज का दिया हुआ है। अपना शरीर कहाँ है? अपना होता तो उसको जैसे चाहे वैसे रखते। अगर शरीर अपना होता तो उसको जैसे चाहे वैसे रखते। छोटे हैं तो बढ़ा देते, और बहुत लंबे हो तो घटा देते, मोटे हैं तो दुबले हो जाते, दुबले हो तो मोटे हो जाते। लेकिन ऐसा हमारे बस की बात नहीं। रोगी है तो निरोग आप हो जाते, निरोग हैं तो रोगी कैसे हो जाते? शरीर भी अपना नहीं है। इसी तरह से वस्तुएं जो कुछ, वो भी अपनी नहीं, वो तो यहीं से मिली यहीं रह जाएंगी। जितनी वस्तुएं हैं सब यहीं से मिली और यहीं रह जाएंगी, अपनी नहीं है। अगर अपनी होती हमारे साथ जाती। तो जो वस्तुएं हमारे पास हैं, जो शरीर हमारे पास है, अगर हमने एक सेवा में लगा दिया तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ त्याग किया, हमने त्याग किया। कोई हमारे अंदर कामना नहीं है, वो त्याग हो गया। कामना नहीं हुई, त्याग हो गया। एक बात और बता दें आपको, कामना आप करते तो जरूर हो। हम आप जितने हैं कामना करते निश्चित रूप से हैं। किसकी कामना करते हैं? वस्तु संसार की कामना करते हैं। लेकिन क्या सब कामनाएं पूरी होती हैं? कामनाएं जो हम करते हैं वो क्या सब कामनाएं पूरी होती हैं? अगर हमारे कामना करने से ही सब कामनाएं पूरी हो जाती हो तो हम कामना करें, लेकिन कामना पूरी नहीं होती। हर आदमी कामनाएं करता है, तमाम अनेक प्रकार की कामनाएं करता है। एक कामना पूरी होती दूसरा करता है, दूसरी कामना पूरी तीसरा करता है। तमाम तरह की कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। पूरी कौन सी कामनाएं होती हैं? जो प्रारब्ध में है, जो नियति में है, जो पूर्व जन्म कर्म करके आए हैं वो है, वही मिलेगा। और उसके आगे कोई भी कामना आप करते रहो, कोई कामना आपकी पूरी, हमारी आपकी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और जो वस्तु मिलने वाली है वो बिना कामना के ही मिलती। जो प्रारब्ध में लिखा है, जो प्रारब्ध में लिखा है वो बिना कामना के ही मिल रहा है। अगर आप न भी कामना करोगे तब भी मिलेगा, वो छूट नहीं सकता। ये जो प्रारब्ध
प्रारब्ध कर्म कभी खत्म होते ही नहीं है। प्रारब्ध जो बनता है वो संचित से बनता है। आप शायद उस समय थे नहीं जब हम बता रहे थे, कह रहे थे कि प्रारब्ध कैसे बनता है। कर्म हमारे संचित होते रहते हैं, जो हम क्रियामान कर्म कर रहे हैं वो संचित होते रहते हैं। जब मृत्यु समय आता है तब जो हमारी भावना होती है, हमारी धारणा होती है, अंत समय में, हमने कहा नहीं आपसे, अंत समय में जैसी भावना होती, जैसी धारणा होती, उसी योनि में जन्म मिलता है। ठीक, हम नहीं कह रहे, गीता कह रही, अंत समय में जो भी भावनाएं होंगी, जिसके प्रति भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, जो भी बात होगी, उसी हिसाब से उसी योनि में। तो देवता क्या करता है, संचित कर्मों में जो प्रारब्ध शेष, जो अब शेष जो कर्म भोग, आयु समाप्त हो गई, आयु समाप्त हो गई, और जो प्रारब्ध जो कर्म शेष बचे हैं, जिनका की भोग हमें नहीं मिला है, वो और जो संचित कर्म है वो उसी योनि के अनुरूप, उसी शरीर के अनुरूप, उसी काल के अनुरूप प्रारब्ध गढ़ देते, बन जाता। आपने गुरुजी बताया था उग्र कर्मों का फल किसी, हाँ, अब वो भी आगे बता रहे, वही भी बता रहे। उग्र कर्म है, जैसे जो उग्र तप किया या उग्र अन्य उग्र कर्म कर दिए। भाई उग्र कर्म पाप कर्म भी हो सकते हैं, पुण्य कर्म भी हो सकते हैं। पाप कर्म भी उग्र हो सकते हैं, पुण्य कर्म भी उग्र हो सकते हैं। जो उग्र कर्म होते हैं उनका फल तुरंत मिलता है, इसी जन्म में मिल जाता है। लेकिन इसका विधान हमारे हाथ में नहीं है, इसका विधान कर्म नियामक के हाथ में, कर्म नियंता के हाथ में। संत लोग इस उग्र कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ईश्वर की प्रेरणा जिन्हें कर्म था, कर्म से उग्र कर्म कर रहा था। अगर हम नब्बी करें, अगर प्रारब्ध में है तो वो निश्चित रूप से हमें मिल जाएगा। कर्म नब्बी करें तब भी मिल जाएगा। तो कामना करने से क्या फायदा? जो प्रारब्ध में लिखा है वो होकर रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। आप इस बात को ध्यान रखिए, जो प्रारब्ध में होता है वो होकर होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता, होकर रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो अगर प्रारब्ध में है हमारे धन संपत्ति, घर, पुत्र, पत्नी, पद, पेशा, प्रतिष्ठा यदि है तो वो मिलकर रहेगी। वो ऐसे ही सब बन जाता है, वैसे ही सब बन जाता है और वो मिलने लगता है। तो फिर कामना काहे करें? किस चीज की कामना करें? कामना करके हम एक निष्काम कर्म जो करना चाहते वो कर नहीं पाते, और कामना करके एक पाप कर्म लाद देते। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? निष्काम कर्म, बिना किसी कामना के कर्म करिए, क्योंकि बिना कर्म के आप रहे, हम आप बिना कर्म कर नहीं रह सकते। कर्म तो हमें करना ही करना है, कर्म तो हमें करना ही करना है, उसके बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन ये सोच कर कर्म न कर, ये वस्तु हमें, ये संसार हमें मिल जाए, ये संसार, ये अगर आप ये करके तो निष्काम नहीं हुआ, वो निष्काम कर्म नहीं हुआ। आप बिना किसी कामना के कर्म करते रहिए। दूसरी बात एक और है, जो आज हम कर्म कर रहे हैं, जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं, वो अगला प्रारब्ध बन रहा है। ये मृत्यु लोक है, यहां के नियम अलग हैं। यहां के नियम इसलिए हैं, इस हाथ दे उस हाथ ले, ये मृत्यु लोक का नियम है। जितना आप इधर दान देंगे इसी जीवन में मिल सकता है, और अगले जीवन में भी वही दान का, वस्त्र दान देंगे वस्त्र मिलेगा, धन दान देंगे धन मिलेगा, जीवन दान देंगे जीवन मिलेगा।
जीवन बढ़ के मिलता है, जीवन दान। इसीलिए हमारे यहाँ दान का बहुत विशेष महत्व है। इसीलिए हमारे धर्म में दान का विशेष महत्व, वो भी गुप्त दान ना, वो तो चोरी हो गई। और क्या, चोरी तो हो गई। अब घर में बताया नहीं, उचित है, एक गुप्त दान थोड़े हुआ है। गुप्त दान उसे कहते हैं जिसको दान मिल जाए, समझ नहीं पावे किसने दिया। अच्छा, बिना अपना नाम बताए। ये जो आँख का दान आपने बताया, हाँ भाई, दान दान करिए तो क्या हुआ। दान तो आपने किया, वो तो क्या नाम, एक मतलब ये नहीं कि हम आँख सही सलामत दुरुपयोग किया है आँखों का, तो फिर आँख नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि हमने कर्म ऐसे नहीं किए कि आपने देखा होगा, कुछ लोग जन्मजात अंधे होते हैं, कुछ लोग कुछ समय के बाद अंधे हो जाते हैं, कोई एक ही आंख के गड़बड़ हो जाती है। आप अब तो हमारे आप देखे हैं, कोई किसके सामने आया था केस है, कोई अच्छी खासी सयानी खूबसूरत लड़के, आप लोग भी थे, आंखें अच्छी, कोई दृष्टि नहीं, अच्छी खासी सुंदर लड़की, पढ़ी लिखी, क्या बीए शायद कर रही थी। हाँ, उसका हमने पिछले बताया था क्या था। आंख है, सब कुछ है, आंख भी है, खूब सुंदर आंख है, दृष्टि नहीं, रोशनी नहीं। बहरे कान से बहरे हो जाते हैं, बोल से गूंगे हो जाते हैं, लिंगड़े हो जाते हैं, लूले हो जाते हैं, समय पर हो जाते हैं। अगर मान लो सही सलामत मिल भी गए सब, तो जहां समय आया वो अंग चला जाता, जहां समय आया वो अंग चला गया। तो हम कामना की बात कर रहे थे कि कामना इसलिए भी न करनी चाहिए कि अगर कामना करेंगे तो कोई गारंटी नहीं वो पूरी हो जाए। अगर प्रारब्ध में है, तकदीर जिसे बोलते हैं उसमें है, तो बिना कामना किए ही वो पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। वो तो विधि का विधान है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो हमें चाहिए क्या कि जो पिछले सदुपयोग जिन वस्तुओं को किया है पिछले जीवन में, वो वस्तुएं तो आप ही आप मिल रही है, और इस जीवन में सदुपयोग करेंगे तो अगले जन्म में वो आप ही आप मिलेंगी। तो फिर कामना क्यों करें, तब फिर कामना क्यों करें, हम निष्काम क्यों ना हो जाए। जो कर्म कर रहे हैं वो निष्काम, मतलब इसी बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के हम वो कर्म कर रहे। कर्म करना हमारा स्वाभाविक धर्म है, कर्म कर्मा हमारा स्वाभाविक धर्म है। कामना की पूर्ति होना हमारे बस में नहीं है। ध्यान दीजिए हमारी बात जो हम कहना चाह रहे हैं,